एक और केस में उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, आपकी कस्टडी में है, और आपकी कस्टडी में कोई आकर उनकी हत्या कर देता है, मैं उन दोनों मरने वालों के उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, वो सारी दुनिया को मालूम। मेरा सिर्फ ये बात है कि क्या हम इस तरह से अगर करते जाएंगे तो फिर इंसाफ का हल ये होगा कि गोली मार देंगे? देश कहां जाएगा? अदालतों पर लोगों का यकीन रहेगा या खत्म हो जाएगा? सर, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों का बयान हो, असद के इनकाउंटर के बाद कई लोगों का, कई सियासतदानों का बयान हो, या आपका बयान हो, या अखिलेश यादव का बयान हो, आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब होगा समाज का? और आपको, आप जैसे सियासतदानों की एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में कोई घटना न घटे, लोगों को कानून पे भरोसा रखने की हिदायत दी जाए। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। मैं हत्या किया हूं ना, मैं गोली मारा हूं, गोली मैं मारा हूं कल जाके। नहीं, सुनिए उत्तर, हाँ, नहीं, हम बीजेपी के नेता, नहीं, मुसलमान की जिम्मेदारी सब चीज है भाई, किसी और की नहीं है। आलाजाद के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ठाकुरों की जिम्मेदारी नहीं है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुसलमानों की वजह से तो हुआ है सब ये। राज्य सरकार नहीं, वो नहीं हुई नहीं ना। अब ये बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, कल की हत्या भी हम ही किए थे। वो जो पगडंडी पर ले जाकर वो जो एनकाउंटर हुआ 2 लोगों का, जिसमें 5 फीट की गाड़ी दीवार से गाड़ी चढ़ के आई, कौन सी गाड़ी है नहीं मालूम, जिस नंबर प्लेट नहीं है, वो हमें कह रहे सही है। पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है, किसी पर नहीं है। पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है, क्योंकि अबुल कलाम आजाद ने हम लोगों को ऐसा बनाया, क्योंकि जो काला पानी की सजा काटे, जिन्होंने अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी, उनकी वजह से हम ये ऐसा हो गए। सही है। आप बार-बार इसको रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई, आप पूछ रहे हैं ना, जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके आप पूछ रहे हैं तो आपका कॉनोटेशन क्या है? नहीं ना, अरे सुनिए, सुनिए, पूछिए उनको। आप हमसे पूछ रहे तो हम जवाब दे रहे हैं। आपका कॉनोटेशन तो वही है। उनसे पूछिए सर, हिंदू नहीं बोले वो लोग, हाँ, मुस्लिम बोले। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं ना। मैं देखिए, मुझ में उन लोगों में फर्क यह है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। वो लोग जो है, जो हैदराबादी जबान बोलते झोल झाल करते, मुझ में झोल झाल नहीं होता। और झोल के माने क्या है मालूम आपको? JHOLS, वो देख लीजिए। सर, 2 तरीके के बयान आ रहे हैं। मतलब एक ऑपोजिशन से ये कहा जा रहा है कि मतलब अभी आपके बातों में कहा है, रूल ऑफ लॉ का भी मर्डर हुआ है, मतलब कल का जो हादसा हुआ था। और कुछ जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और लीडर्स हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा उसका। हाँ, तो एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। हाँ, मेरे को नहीं, मेरे को मालूम आपके चैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी का स्पोक्सपर्सन नहीं है तो आप बन जाइए, मुबारक हो आपको। मैं उसमें इतराज नहीं कर रहा हूं, आप करिए। आप समझ रहे हैं कि इस तरह से बोलने से आपको मुतमईन हो जाएगा? कैसे मुतमईन होगा बताइए आप? कहां से मुतमईन होगा? सीपी और डीजीपी पर भी एक्शन होना चाहिए सर, आपका आधा घंटे से चला रहे हैं और हर सवाल ले रहे हैं। मैं हर सवाल का जवाब, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं हर सवाल का जवाब देते हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री, 9 साल में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते देश के प्रधानमंत्री। आप ये बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो 2, अभी आपने कहा कि 2 मंत्री ने कहा और ये रिवेंज किलिंग है और पुलिस ने अपना काम किया। वो जो यूनियन मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप से जो लोगों को मार दिया, उसको क्या करेंगे भाई? क्यों बताइए, क्यों नहीं हुआ उसको? उसने भी तो अपनी गाड़ी से मारा ना। कुछ हुआ उसको? नहीं हुआ कुछ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है। हम लोग गाजर मोली हैं। बताइए आप। सर, क्या
प्रयागराज सीपी और डीजीपी और सीनियर ऑफिसर्स पे इस लैब्स सिक्योरिटी लैब्स जो है किलिंग है जुडिशियल देखिए, जब एक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब विधानसभा में खड़े होकर जिसको बीजेपी और आरएसएस ये चाहती है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो ये खड़े होकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे उन लोगों को, तो यही होता है। अगर आप ये बोलते हैं कि हम इनको कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, इनको जेल में बिठाएंगे सलाखों के पीछे, वो अगर होता तो आप देखते क्या होता। मगर आपने कह दिया ना, जिसको अंग्रेजी में कहते डॉग विजिल, आपने पैगाम दे दिया उन लोगों को। क्या इन जो एक्यूज हैं सर, जो किलिंग में पकड़े गए हैं 3 लड़के, उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, उनको उनके पूरे नंबर 1 उन लोगों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि उनके पीछे है कौन, और उनके पीछे कौन है उसी वक्त मालूम होगा जब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी जिसमें उस प्रदेश के कोई ऑफिसर नहीं होंगे, ना रिटायर्ड ना प्रेजेंट। आपको डर है कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं, वरना आप बोलेंगे कि आपने ये नहीं कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इनके पीछे कौन है, ये लोग कौन है जो इतनी तैयारी के साथ, इतने प्रोफेशनल तरीके से आकर पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में हत्या करते हैं। सर, आप हमेशा संविधान की दुहाई देते रहते हैं जी, और कानून के मतलब कानून को आप फॉलो भी करते हैं। जो तनाव हुआ है इस घटना के बाद, जो तनाव बढ़ा है दोनों समुदायों में, बिल्कुल नहीं, अपील करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये तनाव जो होगा ना, ये तनाव हिंदू मुस्लिम में तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव होना चाहिए उन लोगों के दरमियान में जो भारत के संविधान पर भरोसा और अटूट यकीन रखते हैं, अदालत पर रखते हैं, जो हिंसा को कंडेम करते हैं। तनाव होना चाहिए इन लोगों में और जो हिंसा करते हैं। तनाव होना चाहिए जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तनाव होना चाहिए उन लोगों में जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। तनाव होना चाहिए उन लोगों पर जो जुडिशरी को नहीं मानते। तनाव इन दोनों के बीच में होना, क्योंकि एक सच्चाई पर है और एक झूठ पर है। तो आप अपील करेंगे कि कोई अप्रिय घटना ना हो? बिल्कुल हम अपील नहीं करने की हमारी जरूरत भी नहीं है। जनता जानती है, जनता ये चाहती है कि इंसाफ हो, सच्चाई कामयाब हो। जनता ये चाहती है, जो अपने आप को भारत की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी कल की वाक़े के बाद अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रही है, वो तनाव नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि ये एक पार्टी जो सत्ता में है उनकी नाकामी है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने इस तरह का भाषण असेंबली में, विधानसभा में दिया और उस सरकार की कस्टडी में इन लोगों को मारा गया। सीएम को रिजाइन करने के लिए भी कुछ मांग आ रही सर, आप भी सीएम मांग करेंगे? मतलब बोला ना, अभी तुम क्या सुन रहे जब से? अरे सर, अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन की भी जो बात आ रही है, बोला यह जा रहा है कि इन आरोपियों में नाराजगी थी कि उनका पाकिस्तान कनेक्शन था और ये गरीबों को तंग करते थे, जमीन कैप्चर करते थे, इसलिए किलिंग थी। देखिए, ये जो अल्फ लैला की दास्तान जो बनाई जाती है, तो और भी अच्छा था उनको एक और केस में कन्विक्ट कर देते। आप कन्विक्ट कर देते ना। अगर ये सब प्रूफ आपके ने है तो भैया कन्विक्ट करिए ना, कौन रोक रहा आपको? कोर्ट में केस चलाइए। पाकिस्तान से एक आतंकवादी आया भारत में, जिसने मुंबई की सड़कों पर भारत के नागरिकों को जान ली। हमारा एक बहादुर पुलिस वाला उसमें शहीद हो गया। उसको हमने पकड़ा, उसको गोली नहीं मारी हमने, उस पर केस चलाया। आप इन पर भी चलाते अगर पाकिस्तान से कनेक्शन होते उनके, कौन रोक रहा था? आप केस चलाते उनके ऊपर, केस बुक कर देते उनके ऊपर, आप एफआईआर दर्ज कर देते। आप प्रयागराज जाएंगे सर आने वाले दिनों में? देखिए, अभी बताते हैं, अभी सब चीज आपके सामने बोले तो फिर कैसा रहेगा, वो देखेंगे। अभी जो हालात है, आपको क्या लगता है कि इमीडिएटली अगर किसी तरीके का अगर रिलीफ चाहिए इस टेंस सिचुएशन से, क्योंकि धारा 144 लगाई गई है, तो क्या किया जाए, किस तरीके से जो है हालात काबू हो जाए?
हम एक ही बोल रहे हैं कि बीजेपी को सेंसिटिविटी और कंपैशन दिखाने की जरूरत है। बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि ठोक दो की पॉलिसी से संविधान को ठोक रहे हैं आप ठोक दो की पॉलिसी को थूक दीजिए और संविधान को गले से लगा लीजिए। इंसाफ को आप पैमाना बनाइए, और अगर आप सेलेक्टिव एक्शन लेंगे कि नहीं ये बरादरी का होगा तो माफिया होगा और मेरी बरादरी का होगा तो मेरा महबूब होगा, नहीं चलेगा। आपने सही कहा, माफिया माफिया होता है, इसका कोई रिलीजन नहीं होता है, मगर ये जो डिस्टिंक्शन पैदा किया जा रहा है वो गलत है। सर, आगामी उत्तर प्रदेश के स्थानीय चुनाव में क्या आप शिरकत करेंगे, और शिरकत करेंगे तो क्या ये मुद्दा होगा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो हम रात भर नहीं सोए हैं, आप लोगों का शुक्रिया उसमें कि सुबह सुबह आपने 4 बजे की फ्लाइट से हम हैदराबाद बुलाया। अरे सुन तो लीजिए ना, जब आए हैं यहां पर आप हमसे सवालात कर रहे हैं। चुनाव में हम जाएंगे और हम अपनी बात को रखेंगे। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारा भी थोड़ा प्रचार कर दीजिए। नहीं, आप हमारी बात को जनता तक पहुंचा दीजिए। आपका बहुत बहुत सलाम करेंगे हम। सर, 3 और लोगों को कस्टडी में लिया गया, और जो स्लोगन्स वो लोग दिए थे, जय श्री राम के नारे जो लगाए थे, उस पर भी यूपी एसटीएफ अभी जांच कर रही है। और उन लोगों के पास जो अभी कस्टडी में लिया गया, प्रयागराज का मैप था और होटल्स में थे, और लालवेश तिवारी वहां के लोकल रेसिडेंट थे, और अरुण मौर्य फ्रॉम हमीरपुर थे, और जो सोनू सनीपुर के थे वो कसगंज के थे। तो अभी फिलहाल क्या नामा बोले आप? नाम बोलो, नाम बोलो। ललवेश तिवारी, हाँ, ललवेश तिवारी, हाँ, और सनी, अरुण मौर्य। कोई इलाहाबाद से नहीं था? कोई इलाहाबाद से नहीं था सर, मगर ये 3 लोग, हाँ, ये जो स्लोगन्स आप भी बता रहे हाँ, हैं, उस पे भी यूपीएससी सुनिए, जांच कर रही है। सुनिए, और 3 लोगों को भी हिरासत। देखिए प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग कोल्ड ब्लडेड तरीके से हत्या किए हैं, ये लोग प्रोफेशनल तरीके से किए हैं। इनको मालूम था ये लोग उस जगह पर एक नहीं कई मर्तबा गए होंगे, इनको सब चीज ये किए होंगे। ये इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये लोग ऐसा ही कोई रिएक्टिव हुआ है, ये पूरा प्लानिंग करके किया गया है। इसीलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये यूपी सरकार की नाकामी है, बीजेपी की सरकार की। वो कैसे इन्वेस्टिगेशन और करेंगे, सच्चाई को लेकर आएंगे? हमको तो ये मालूम करना है कि रेडिकलाइज कैसे हुए। क्या नाम बोले आपने? लालवेश तिवारी, सनी, अरुण, ये कैसे रेडिकलाइज हुए और इनका क्या कनेक्शन है, इनका क्या बैकग्राउंड है? ये सब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन निकलेगा ना। एक बार हमेशा के लिए इस देश में एनकाउंटर बंद होना चाहिए। एनकाउंटर से देश मजबूत नहीं होता, देश कमजोर होता है। कभी ट्राइबल्स को आप नक्सलाइट बोलते हैं, कभी मुसलमान को देशद्रोही बोलते हैं, तो कभी ये करे भाई ये खत्म करिए चीजों। ये देश मजबूत नहीं होगा। ये देश मजबूत होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा। हर कोई अगर गोली मारेगा तो फिर पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आप इस मामले पे कोर्ट जाएंगे सर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, आप अभी देखिए, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट से प्लीड कर रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये एक्स मुस्लिम एमपी जब गए थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जरूरत नहीं, आप तो कस्टडी में हैं और स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट तो नाकाम हुआ उसमें। तो फर्दर आप अगर नहीं, अब फर्दर का क्या होगा वो देखेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो इसको ले, और हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप पॉन्टियस पायलट मत बनिए। प्लीज आप देखिए इस चीज को। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं आप। ये ठीक नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है सर। लास्ट क्वेश्चन, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है यूपी में, प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए।